पति चौधरी सिंह को अंदर अकेले बिठाया हुआ है। क्या पता मुझे क्या कर रहे हैं वहां, उनको हरास कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, कुछ टार्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कौन है वहां सबूत? कोई तो होना चाहिए। कैमरा अंदर नहीं लगा हुआ। मुझे इन्होंने 9 घंटे बिठाया उस दिन और शाम के 7 बजे छोड़ा, जबकि एक लेडी को ये नहीं छोड़ सकते 5 बजे से पहले, 5 साढ़े 5 बजे सनसेट से पहले। और ये अपनी हदें सारी पार कर चुके हैं। और गर्म पानी अंदर बोतल भेजी, पानी नहीं लेने दिया इन्होंने अंदर। कौन सा कानून है ये? अपने हल्के समोसे जा रहे हैं अंदर खाने के लिए, मर रहे हैं भूखे, और मेरा पति अंदर फाके बिठाया हुआ है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उनको पानी तक नहीं पीने दिया। मुझे अगर जान भी देना पड़ी, मैं इनके सामने जा मरूंगी। अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो जानते नहीं है मुझे, वो लोगों का नेता है, उसने लोगों के लिए काम किए। चौधरी लाल सिंह जी की धर्मपत्नी जो है वो हमारे साथ हैं और ईडी के ऑफिस के बिल्कुल बाहर चौधरी लाल सिंह के पूरे सपोर्टर हैं, उनका परिवार है, पत्नी है, बेटा है, सब लोग जो है वो यहाँ पर हैं। लेकिन इनसे जानना चाहेंगे, मैम क्या कहना चाहेंगी? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हाल ही में इस तरह से ईडी का सक्रिय हो जाना और बार बार जो है उन्होंने कहा कि हमने सम्मन भेजे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये आपको पता है सारा ये पॉलिटिकल है, बिल्कुल ठीक है, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ये सारा कुछ। ये आज क्यों, पहले क्यों नहीं? आज तो हमने नया तो कोई ऐसा कोई काम के जो जिस चीज़ के ये पीछे पड़े हैं कि ट्रस्ट, आरबीआई को ट्रस्ट के बाद इतनी ज़मीन है, ये है वो, भाई आप भेजो। हमने सारे रिकॉर्ड दिए हैं, हमने सब कुछ ना, एक एक इंच ज़मीन नाप के, जो हमारे पास कागज़ थे, हमने सारे पेपर इनको सबमिट करे हुए हैं। फिर भी ये खामखाए मतलब बेसलेस, जिसको कहा था ना, यूजलेस इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं खामखा। और उस चौधरी लाल सिंह पे जो ट्रस्ट में है ही नहीं, उसकी चेयरपर्सन मैं हूँ, मैं कांता दोत्रा, मैं स्टेटमेंट दे के गई हूँ। और हाँ, ज़मीन चौधरी लाल सिंह ने हमें डोनेट की है, ट्रस्ट को, मतलब ट्रस्ट को डोनेट की है। जब क्या, एक मैं पूछना आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान में एक ही चौधरी लाल सिंह का स्कूल है जिसके पास 100 कनाल ज़मीन है? एक बात तो आप मुझे, वहाँ पे हमारा बीएड चल रहा है, पैरामेडिकल चल रहा है, स्कूल चल रहा है, स्कूल में बच्चे होते हैं, उनको ग्राउंड चाहिए, उनको स्विमिंग पूल चाहिए। अगर बीएड का ग्राउंड अलग अलग सारे मांगते हैं, तो एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं, हजारों कनाल ज़मीनें हैं स्कूल में, और भी स्कूलों की। मैं कहती हूँ सबको देखो कि किस किस के पास कितनी कितनी ज़मीन है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, स्कूल चलाने के लिए ज़मीन चाहिए, और बिल्डिंग बनानी है सिर पे थोड़ी ना बनानी, वो तो ज़मीन पे बनेगी, और वो आज तो बनाई नहीं हमने। पहले ये इशू क्यों नहीं है जी? आज नया इशू इसलिए, ये सारा पॉलिटिकल है। और चौधरी ये सरकार, बीजेपी की सरकार, और खास करके यहाँ के नेता नहीं चाहते कि चौधरी लाल सिंह एमपी का इलेक्शन लड़ें, क्योंकि 2 बार तो लोगों ने मोदी साहब के नाम पे वोट डाल दिए। इनकी अपनी कोई वैल्यू, कोई ग्राउंड, कोई रेपुटेशन है ही नहीं, जीरो है ये लोग। मैं जितना एज एक लेडी होने के नाते मैं गंदी जबान अपने मुंह से नहीं निकालना चाहती, लेकिन दुनिया जानती है कि ये लोग क्या है, ठीक है। और आप हिसाब लगाओ कि मोदी साहब के नाम पे 2 बार जीत के अब इनको तीसरी बार डर लग रहा है, क्योंकि काम ऐसे लोगों का तो कुछ किया नहीं, लेकिन अपना घर खूब भर लिया, ठीक है। ये मैं दावे से कह रही हूँ। हमारे पास एक स्कूल है, उसके ऊपर लड़ाई है सारी, वो जो हमने ट्रस्ट बनाया हुआ है। और एक इनको लगता है एक ही ट्रस्ट है दुनिया में, और तो कोई ट्रस्ट है नहीं। हजारों हजारों कनाल जमीन लोगों ने ट्रस्ट बनाए हुए। हमारे पास 100 कनाल जमीन, 110 कनाल 17 मरले जमीन, 11 मरले 11 कनाल कहते हैं कि सीलिंग से ज्यादा है, तो जो ज्यादा वो ले लो वापस, बात खत्म। हम तैयार हैं, हम रेडी, हमने कब डिनाई किया? ये क्या मतलब है कि जब मन किया सीबीआई भेज दी, जब मन किया ईडी भेज दी? ईडी किसके लिए होती है? किसके लिए ईडी होती है? ईडी होती थी, ये पता नहीं कब बनी है, किस सरकार के जमाने में बनी थी, कि जो बड़े बड़े समुद्री जहाजों में जो स्मगलिंग्स होती थी, शायद मैं जितना मेरे को पता है कि स्मगलिंग होती थी, तो चीज़ें बाहर जाती थी, तो उनके ऊपर ईडी बिठाई जाती है। जैसे हीरो की स्मगलिंग, पता नहीं किस किस की, जो भी गंदी गंदी बंदी चीज़ें जो स्मगलिंग बड़े बड़े लोग करते थे, उनके पीछे ईडी होती थी, उनकी वो चेकिंग के लिए, ठीक है। वहां से उठा के ईडी हमारे जैसे लोगों पे, सड़कों पे बैठे वाले लोगों के ऊपर ईडी लगा दी। मतलब आपके पास ईडी आई, आप क्या करोगे कि ईडी को, मतलब ये ऑफिसर हमें कहते हैं कि आपने अफसरों को डराया, धमकाया और जमीन नाम पे कर ली। आप भी तो डर के मारे बैठे हुए, हमें हरासमेंट कर रहे हो। आपको भी तो किसी ने भेजा ना, आपकी तो डर के मारे बैठ के हमें हरास कर, तंग कर रहे हो। मेरे पति चौधरी लाल सिंह को अंदर अकेले बिठाया हुआ है। क्या पता मुझे क्या कर रहे हैं वहां, उनको हरास कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, कुछ टार्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कौन है वहां सबूत? कोई तो होना चाहिए। कैमरा अंदर नहीं लगा हुआ। मुझे इन्होंने 9 घंटे बिठाया उस दिन और शाम के 7 बजे छोड़ा, जबकि एक लेडी को ये नहीं छोड़ सकते 5 बजे से पहले, 5 साढ़े 5 बजे सनसेट से पहले। और ये अपनी हदें सारी पार कर चुके हैं। और गर्म पानी अंदर बोतल भेजी, पानी नहीं लेने दिया इन्होंने अंदर। कौन सा कानून है ये? अपने हल्के समोसे जा रहे हैं अंदर खाने के लिए, मर रहे हैं भूखे, और मेरा पति अंदर फाके बिठाया हुआ है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उनको पानी तक नहीं पीने दिया।
मुझे अगर जान भी देना पड़ी मैं इनके सामने जहाँ मरूंगी। अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो जानते नहीं है मुझे, वो लोगों का नेता है, उसने लोगों के लिए काम किए, दिन रात एक किया। डोगरों को मारने के पीछे तुले हुए गंदे घटिया सरकार, ये अंधी बैरी सरकार, कोई सुनवाई नहीं है सरकार के आगे। शर्म नहीं आती इनको। जो बीजेपी में चला जाए उसके सारे सारे पाप धुल जाते हैं। जो लोकतंत्र लड़ेगा, जो अपने हक के लिए लड़ेगा, वो इनका दुश्मन है। उसको अंदर कर दो, उसके परिवार को अंदर कर दो, उसको यहाँ जलील करो, उसको वहां जलील करो। पहले अपनी 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 गिरेबान के अंदर झांक के देखे कि ये कहाँ खड़े हैं। बेशर्म लोग हैं ये, अंधे और बहरे सरकार है ये। मैं इनके आगे कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे मेरी विनती, हाथ जोड़ के विनती है कि इन ईडीओ की जितनी इनकी औकात है, जो इनका काम है, इनको वहां भेजा जाए, ना कि लोगों को हरास किया जाए। हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की। इसी सरकार ने चौधरी लाल सिंह को अवार्ड दिए हैं। अगर चौधरी लाल सिंह ऐसा था, क्यों दिया? गलत दिया, फिर क्या, क्यों दिया? और पूरी दुनिया गवाह है कि चौधरी लाल सिंह ने कितने काम किए हैं, फॉरेस्ट में रह के, हेल्थ में रह के, और हर बार जीत के दिखाया। लोगों ने जिताया। हमने किसी के नाम पे जीत नहीं ली। इनको तो मोदी साहब ने जिताया। इनकी औकात कहाँ जीतने की? ये तो मोदी साहब के नाम पे जीते। कितनी बार जीतेंगे? सारी जिंदगी। रावण भी नहीं रहा, रावण का अहंकार भी टूटा, लंका भी जली, सब कुछ तबाह गया, खत्म हो गया। रामचंद्र जी ने लड़ाई लड़ी, और हम किस बात की मूली? हम तो है ही कुछ नहीं। जब वो राजे महाराजों के बच्चे, भगवान जिनको हम पूछते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय सीता माता बोलते हैं, और वो लोग जंगलों में जिन्होंने 14-14 साल वनवास काटा है, तब भी साजिशें हुई थी। और ये तब भी साजिश हुई थी, आज भी साजिशें हो रही है। और अंत में सच्चाई की जीत होती है। मेरी बात ध्यान रखना। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें कोई डर नहीं है। और हम सब बैठे हुए यहाँ पे, जब तक चौधरी लाल सिंह अंदर है, हम यहाँ बैठेंगे। मेरे पति को उन्होंने पानी नहीं पीने दिया, और मुझे इस बात का मुझे अफसोस है इस बात का। और वो पियेंगे भी नहीं इनका पानी, नहीं पियेंगे इनका पानी, वो मुझे पता है। मैं जानती हूँ चौधरी लाल सिंह को। और हमने पानी लाया, हमने कहा पहले हम पीते हैं, उसके बाद आप पानी दे दो। अगर आपको फैमिली पे भरोसा नहीं है तो हमें आपके ऊपर कहाँ भरोसा है ही नहीं। ये चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी है, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक मेरा पति अंदर रहेगा तब तक मैं यहाँ पर बैठी रहूंगी। तमाम सपोर्टर्स भी जो हैं वो यहीं पर बैठे हैं। धूप अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, पर वो यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि लोगों का नेता अगर अंदर बैठा होगा तो किस तरह से जो है वो लोग अपने अपने घरों पर बैठ पाएंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह के दबाव जो है वो बहुत से लीडर्स के ऊपर बनाए गए थे। किसने घुटने टेके वो आपके सामने है। अब चौधरी लाल सिंह का नंबर है, अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन चौधरी लाल सिंह को जहाँ तक हम जानते हैं, जितना हम उनसे मिले हैं, वो यही कहते हैं कि मैं निडर हूँ, और मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ।